पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग नया वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 1 जनवरी 2021। इस नव वर्ष में कैसे जीवन जीना है, नए वर्ष में हम लोग एक नया निर्णय करते हुए नया जीवन शुरू करेंगे और पुराने जीवन को उतार करके फेंक देंगे। इस पर हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। साथ ही साथ जनवरी 1 तारीख कैथोलिक कलीसिया यीशु माता का पर्व भी मनाते हैं। मरियम ईश्वर की माँ, इस पर्व में मना रहे हैं। क्या माता मरियम ईश्वर की माँ है या यीशु की माँ? इस विषय में भी हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। आइए उससे पूर्व में हम लोग माँ के भक्ति में एक गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी ये माँ धन्य दो। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी ये माँ धन्य दो। नमो ये मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तो है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तो। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हम सारे हृदय से आपको प्यार करते हैं, आप में विश्वास करते हैं। तू ही हमारा मुक्तिदाता ईश्वर है, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी माँ मरियम के लिए। हे प्यारे प्रभु यीशु, माता मरियम को हमारे माँ बनाने के लिए धन्यवाद। निरंतर हमारे सहायता करते हुए हमारे साथ रहने के लिए माँ को दिए हुए उन कृपा दानों के लिए धन्यवाद। माँ को ईश्वर की माँ बना करके उस कृपा अनुग्रह में माँ को रखने के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज के इस वचन में हमारे मुंह से आप स्वयं बोलिए, हमारे हृदय मन को खोल दीजिए प्रभु। इस वचन सुनने वाले हरेक को इस वचन के द्वारा जीवन में कुछ परिवर्तन लाने, कुछ निर्णय करने, कुछ सीखने की कृपा मिले प्रभु। वचन उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, चंगाई दे, आनंद दे, शांति दे। आमीन। आप सबों को जय यीशु। तो हम लोग एक नया साल में प्रवेश कर रहे हैं। इस नया साल में कैसे जीवन जीना है, पीछे का बीती क्लास में, क्रिसमस के क्लास में मैंने आग्रह किया था ईसा मसीह से भेंट करने के बाद जीवन में थोड़ा बदलाव लाना है, रास्ता बदलना है। 3 ज्योतिषियों का उदाहरण बताते हुए जिस प्रकार ईसा मसीह से उनका भेंट होने के बाद ईश्वर का दूत उन्हें हेरोद का रास्ता छोड़कर अन्य रास्ते से जाने के लिए कहा। हेरोद पाप का एक चिन्ह, पाप का रास्ता छोड़ना है यदि मसीह ही प्राप्त हुआ है तो। यदि आपका भेंट मसीह के साथ हुआ,
आपका रास्ता प्रभु का रास्ता, यीशु का रास्ता होना चाहिए। उस प्रकार का जीवन जीना है। तो उसके लिए एक उत्तम समय है, फिर से हमारे सामने है नववर्ष। नववर्ष में अनेकों लोग नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, कुछ छोड़ने का, कुछ जीवन में परिवर्तन लाने का। मेरे विचार में 1981 में 1981 में पहली बार इस विषय में मैंने सुना, नया वर्ष में नया निर्णय करना और उसके अनुसार जीवन जीना। ये मैं उस समय पर फौज में था, आर्मी में था। आर्मी में हमारा जो इंस्ट्रक्टर, जो सिखाने वाला, जो गुरु, बहुत दारू पीने वाला, निरंतर बीड़ी सिगरेट पीने वाला, उनका जिंदगी बर्बाद जिंदगी था। हमारा क्लास ले रहा था। मेरे विचार में क्रिसमस के आसपास का समय था उस समय पर। वो क्लास लेते लेते बहुत गपशप लड़ने वाला व्यक्ति था। आज भी उनका चेहरा मेरे मन में है। उनको कई बार नशे में चल फिर नहीं सकता, इस हालत में भी मैंने देखा। वो व्यक्ति हमारे क्लास लेते लेते अपने ज़िंदगी के विषय में बोलना शुरू किया। कैसे ये दरुआ बना, कैसे ये बीड़ी सिगरेट पी करके आदत हुआ, आज किस प्रकार उसका गुलाम बनकर कर रह रहा है। उनके अपना उदाहरण बोलते बोलते मुझे ऐसा अनुभव हुआ, इतना पीने वाला व्यक्ति है, जीवन बर्बाद है, फिर भी उनके हृदय में कहीं दर्द है। वो अपना जिंदगी के विषय में बहुत दर्द भरी आवाज में कहा। हम लोग सब ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि हम लोग नए रिक्रूट हैं, उस समय पर फौज में प्रवेश किया है। उन्होंने कई चीज़ें बताया, आप लोग यहाँ आज आज़ाद है, फ्रीडम है, कुछ भी कर लो, कोई रुकाने वाला नहीं, चाहे बीड़ी सिगरेट कुछ भी पियो, दारू पियो, और सरकार फ्री में उस समय पर हम लोगों को पीने के लिए भी देते हैं। तो जिंदगी बर्बाद होने के लिए तमाम रास्ता है। अभी तब उन्होंने कहा, देखो 1982 आ रहा था उस समय पर, 1981 दिसंबर के महीना के बात है। मेरे विचार में क्रिसमस के पहले का बात था। तब उन्होंने ये बात बताया, नया साल आ रहा है, एक निर्णय कीजिए बेटे। इस प्रकार का यदि आदत में आप लोग पड़ चुका है, अभी बहुत समय है, बाद में नहीं हो सकता। अभी एक निर्णय कर लो, जीवन में ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ गंदगी को दूर करने का। हर साल जीवन में एक निर्णय करो और उसके अनुसार जीवन जियो। नशे में दारू पीने वाला व्यक्ति बोल रहा था, फिर भी मेरे मन में वो स्ट्राइक किया। मैंने निर्णय किया, मुझे भी कुछ शब्द गाना है। जीवन में कोई ऐसा अंध फंद नहीं खाने का, नहीं पीने का। उसी वर्ष मैं नया साल के लिए भी इंतजार नहीं किया। क्रिसमस के दिन मुझे आज भी याद है, गोवा में ट्रेनिंग कर रहा था। उस रेजिमेंट का अंदर एक चर्च है। क्रिसमस के रात्रि प्रार्थना के पूर्व में उस चर्च के सामने एक गार्डन है, वहाँ में बैठ कर के कुछ निर्णय किया। चर्च डेकोरेट किया हुआ है, गौशाला तैयार है, वहाँ की ओर बैठ करके देख करके, क्योंकि प्रार्थना का मिस्सा का समय नहीं हुआ था, उससे पूर्व में मैं आकर के बैठा हुआ था। वहाँ बैठ करके मैंने कुछ निर्णय किया। वो निर्णय यही था, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ऐसे जो भी अंध फंद है, दारू जो फ्री में मुफ्त में मिलता है, वो ये सब ना पीने का। केवल वहाँ पर
मैं रुका नहीं। जीवन में मुझे ऐसा लगता है क्या क्या निर्णय करना है, कुछ ना कुछ निर्णय करना। प्रार्थना का जिंदगी हो, चाहे उपवास करने के विषय में हो, चाहे अन्य पापों का, अन्य स्वभाव को छोड़ने का हो, एक एक निर्णय जनवरी के लिए भी इंतजार नहीं करता। मेरे मन में आता है आज से ये छोड़ना है, ये नहीं खाना है, इस प्रकार का जीवन जीना है। मैं निर्णय लेना शुरू किया, डिसीजन लेना शुरू किया। इस प्रकार जिंदगी में रोज बाइबल पढ़ने का, रोज प्रार्थना करने का, रोज कम से कम 4 रोजरी करने का, उपवास करने का, क्रूस रास्ता करने का, करुणा रोजरी करने का, दूसरों का मदद करने का, प्रार्थना करने का, प्रभु के लिए जीने का, वचन की घोषणा करने का, चाहे ऐसा कोई भी निर्णय हो, एक एक निर्णय धीरे धीरे लेता रहा। और फौज में रहते हुए मुझे याद है, मैंने इस प्रकार का अंध से केवल दूर रह करके अपने को ही नहीं रखा, मेरे जीवन में एक कोशिश भी रहा अन्य लोग जो दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको छुड़वाने का। और फौज के जिंदगी के समय पर मैं अनेकों ऐसे दारू पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, पाप का जिंदगी जीने वालों का जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयत्न किया, मेरे जीवन के उदाहरण और उनको प्रोत्साहित करते हुए। जनवरी माह आने के पूर्व में, क्रिसमस के आसपास में मेरे बीच में, लोगों के बीच में घोषणा करता हूँ, यदि कोई दारू पीने वाला दारू छोड़ेगा, मैं उनके लिए 1 किलो मिठाई खिलाऊंगा, बर्फी खिलाऊंगा, ऐसा। यदि फिर से उन लोग शुरू करेगा, मुझे 2 किलो लौटाना है, और उनके पीछे लोगों को भी लगाता था। तो ऐसा कार्य, छोटा छोटा कार्य करना वहाँ से शुरू किया। अनेकों लोग इसमें प्रेरित होकर के दारू पीना, अन्य नशा करना, अन्य पाप का जीवन जीना वो छोड़ दिया था। हमें एक निर्णय करना है इस नया वर्ष में। 2020 हमारे लिए बहुत ही दुखपूर्ण वर्ष था। ये 2021 हमारे लिए शांति का, आनंद का एक वर्ष बने। निर्णय करें, सुबह रोज यदि चर्च जा सकता है, मिस्सा बलिदान में जा सकता है, रोज मिस्सा बलिदान में जाएंगे। निर्णय लीजिए, मेरे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होगा। शाम के समय हम लोग 7 बजे शुरू करते हैं, और अन्य लोगों से भी आग्रह करते हैं, 7 बजे आप जहां हैं वहां बैठ करके पारिवारिक प्रार्थना कीजिए। उस समय पर पारिवारिक प्रार्थना करने वालों के लिए, और जितने भी लोग हम लोग से प्रार्थना मांगे हैं, उनके लिए हम उस समय पर प्रार्थना करते हैं। यदि उस समय पर आप भी पारिवारिक प्रार्थना में हैं, उसका कृपा अनुग्रह आप तक पहुंचेगा। सुबह का फौज का एक तरीका है, एक सुबह में गिनती होता है और एक शाम को गिनती होता है। सुबह का रोल कॉल और शाम का रोल कॉल, ये दोनों में भाग लेना एक सिपाही के लिए बहुत जरूरी पड़ता है। फर्स्ट परेड एंड लास्ट परेड भी कहते हैं। उसी प्रकार सुबह की मिस्सा बलिदान हमारे जीवन में एक भाग बनाइए। हर रोज जो हो सकता है, जो व्यक्ति जा सकता है, प्रयत्न कीजिए। थोड़ा सा कष्ट उठा करके जब जाना शुरू होगा, उसका आनंद, कृपा, आशीष, परिवार में बदलाव आप अनुभव करेंगे। और लास्ट परेड, शाम का बिंदी, परिवार सब मिल करके घर में कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना। हमारे घर में नशा ना लाने का, नशा करने वाले नशा छोड़ने का, लड़ाई झगड़ा, विद्वेष, किसी के साथ बातचीत नहीं, सबों के साथ मेल प्रेम में रहने का, दूसरों को सहन करने का, क्षमा करने का, गालियां ना देने का, गंदी फिल्म ना देखने का, मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करने का। हो कितना हम लोग ऐसे ऐसे निर्णय कर सकता है। मेरे जीवन में मैंने जो कुछ निर्णय किया, मेरा कोशिश आज भी है,
उस पर अच्छी तरह जीवन जियो, उसके अनुसार एक पवित्र जीवन जियो। तो आप लोग इस नए वर्ष में कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ निर्णय करते जाइए, परिवार मिलकर के कुछ निर्णय कीजिए, व्यक्तिगत निर्णय कीजिए। ये हमारे जीवन को बदल डालेगा। छोटे छोटे निर्णय कीजिए, गुस्सा ना करने का, सबों के साथ मेल प्रेम करने का, रोज प्रार्थना करने का, व्यक्तिगत प्रार्थना का, पारिवारिक प्रार्थना और सुबह का प्रार्थना। यदि मिस्सा बलिदान में नहीं जा रहा है, परिवार सुबह प्रार्थना कीजिए। ऐसे ऐसे एक निर्णय नया वर्ष में लीजिए, जीवन बदल जाएगा। दूसरी बात है, 1 जनवरी कैथोलिक कलीसिया एक महान पर्व मनाते हैं, मरियम ईश्वर की माता। इसके पीछे कुछ कहानियां हैं। आदिम कलीसिया से मां मरियम को कलीसिया ईश्वर की मां के रूप में ही मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है। बाइबल ये सिखाते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर, जॉन चैप्टर 1 वर्स 18, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। किसने प्रकट किया? ईश्वर के पिता के गोद में रहने वाले इकलौते उस ईश्वर ने, उस ईसा मसीह ने। इसका मतलब संत योहन ने ईसा मसीह को ईश्वर के रूप में योहन के सुसमाचार अध्याय 1 में ही प्रकट किया, हमारे सामने प्रस्तुत किया। वो ईश्वर है। और संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हैं, कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 9, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9, वहां पर लिखा है, संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता, अर्थात ईश्वर में जो तत्व है वो पूर्ण रूप से ईसा मसीह में वो तत्व है। इसका मतलब ईसा मसीह का तत्व, ईश्वर का तत्व, वो दोनों एक है। अर्थात ईसा मसीह ईश्वर है कर करके संत पौलुस भी लिखा हुआ है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 को भी पढ़ते हैं। इब्रानी अध्याय 1 वाक्य 3, वहां पर लिखा है, वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब, अर्थात पिता जैसे है वैसे है वो पुत्र, और उसके तत्व का प्रतिरूप है। इस ईश्वर का जो तत्व, पिता का जो तत्व है वो पुत्र का तत्व है। वो तत्व एक है, अर्थात पिता और पुत्र एक है। ईसा मसीह स्वयं कहा है, मैं और पिता एक है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि उनका तत्व एक है, वो प्रतिबिंब है। साथ ही साथ योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 में, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 28, जॉन चैप्टर 20 वर्स 28, वहां पर संत थॉमस प्रभु को क्या पुकारते हैं? मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर बोल करके पुकारा, मेरे ईश्वर बोल करके पुकारा। और साथ ही साथ संत पौलुस तीतुस को लिखते हैं, तीतुस चैप्टर 2 वाक्य 13, उस दिन की प्रतीक्षा करें
जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। यहां पर साफ साफ लिखा है वो ईश्वर है। इस प्रकार बाइबल के अंदर अनेकों उदाहरण है। और इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 14-15 और इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 का 15, यहाँ सब हमें मिलता है ईसा मसीह पूर्ण रूप से एक मनुष्य भी था, पाप को छोड़कर सब बातों में हमारे समान है, पूर्ण रूप से वो मनुष्य। इसका मतलब ईसा मसीह में हम एक पूर्ण मनुष्य और एक पूर्ण ईश्वर को पाते हैं। लेकिन सन 428 में 428 10 अप्रैल में कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रियार्क नेस्टोरियस ने, बिशप ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये घोषणा किया कि मां मरियम ईश्वर की माता नहीं बल्कि यीशु की मां है। यीशु की मां है, ईश्वर की माता नहीं। जब बिशप ने इसकी घोषणा की और यह सिखाना शुरू किया, कलीसिया में विश्वासियों के बीच में बहुत हाहाकार मचा। इसलिए सन 431 में संत सिरिल की अध्यक्षता में करीब 150 बिशप लोग एफेसुस में इकट्ठा हुआ। सुबह से लेकर के 150 बिशप लोग संत पापा के आग्रह पर संत सिरिल, उस समय पर संत नहीं था, बिशप सिरिल के अध्यक्षता में वहां पर एक बैठक महासभा बुलाई गई एफेसुस में 431 22 जून 22 जून 431। सुबह से लेकर के आधी रात्रि तक वो सम्मेलन चलता रहा। इसके ऊपर चारों तरफ से चर्चाएं चली और आधी रात्रि में इसका घोषणा, क्योंकि पूरे एफेसुस शहर कहा जाता है लोगों से भरा हुआ था, इसका जो घोषणा करने के लिए मां मरियम के विरुद्ध में जो घोषणा हुआ वो यीशु की मां है, ईश्वर की मां नहीं। इस नेस्टोरियन ने जो घोषणा की उसके विरुद्ध में घोषणा के लिए लोग भी हाहाकार कर रहा था। तो पूरे एफेसुस नगरी कहा जाता है विश्वासियों से भरा था। आधी रात को इस सभा सम्मेलन के बाद उसका जो रिजल्ट है लोगों के बीच में सुनाया गया। उस सम्मेलन में उन्होंने जो निर्णय किया उस निर्णय को पढ़कर के सुनाया। यह था ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है और पूर्ण रूप से ईश्वर है, लेकिन वो एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति में वो दोनों पूर्णता है। इसलिए ईसा मसीह मां मरियम ईश्वर की मां बोलना सबसे उचित है, क्योंकि उसके द्वारा हम ये घोषणा करता है ईसा मसीह ईश्वर है। इसका मतलब ये नहीं है कि मां मरियम ने ईसा मसीह में जो ईश्वरीय तत्व है उसको जन्म दिया, नहीं। अर्थात ईश्वरीय तत्व के जननी नहीं है मरियम, लेकिन वो ईश्वरीय तत्व और मानुषिक तत्व जिस एक व्यक्ति में है उस व्यक्ति को जन्म देने के कारण, उस व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर होने के कारण, जैसे बाइबल में लिखा है मां मरियम को ईश्वर की मां बोलना सबसे उचित है, वही फिट होता है।
मां मरियम केवल यीशु की मां है, ये बोलने का अर्थ ये हो गया हम ईसा मसीह को दो मनुष्य के रूप में देख रहा है। और इसी सत्य को 451 में कैल्सिडियन जो सिनड हुआ था, जो महासभा हुआ था, उसमें आधिकारिक रूप से घोषणा किया 451 में। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 495 495 में, और यूथ कैटेकिज्म का 82 में इस विषय में लिखा हुआ है मरियम ईश्वर की माता है। तो कैल्सिडियन महासभा में विशेष रूप से इसके लिए 5 पॉइंट को बता करके उसको एक्सप्लेन कर करके दिया क्यों मरियम को ईश्वर की मां कहना है, वो ईश्वर की मां क्यों है। यही है ईसा मसीह में जो 2 प्रकार का जो स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव और मानुषिक स्वभाव निवास करता है, और जो दोनों स्वभाव पूर्णता में है और वो दोनों स्वभाव अपने स्थान पर वो परिपूर्ण है, लेकिन ये दोनों होते हुए भी वो एक व्यक्ति है, उनको सेपरेट नहीं कर सकता। वो ईसा मसीह एक व्यक्ति का वो 2 स्वभाव है। इसलिए इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 में हम लोगों ने पढ़ा, 4:15 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, वह सब रूप में मनुष्य जैसे केवल पाप को छोड़ करके, पाप नहीं था, पाप नहीं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी तरह ली गई। और इब्रानी चैप्टर 2 वर्स 14 and 15, 14 और 15 में वहां पर भी लिखा है, इसलिए वह भी हमारे ही तरह मनुष्य बन गए, हमारी तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें। अपने मृत्यु, शरीर की मृत्यु के द्वारा और मृत्यु पर राज करने वाले उस शैतान को पराजित करने के लिए वो मनुष्य हमारे जैसे बनना पड़ा शरीर के साथ। तो पूर्ण रूप से वो मनुष्य था, पूर्ण रूप से वो ईश्वर भी था, उनको लेकिन वो अलग नहीं कर सकता। ईसा मसीह, इसलिए हम लोग देखते हैं उनके मानसिक कई स्वभाव, उनको भूख लगता था, उनको प्यास लगता था, वो रो पड़ा, उन्हें भी दर्द सहना पड़ा, वो लोगों पर दया करता था। कई ऐसा मानुषिक स्वभाव हमें ईसा मसीह में प्राप्त है। बाइबल में हम लोग लिखा है वो पिता से प्रार्थना करता था, घुटना टेक करके प्रार्थना करता था, रो रो करके प्रार्थना करता था। ये सब हम लोग ईसा मसीह के वो पूर्ण मानुषिक स्वभाव को पाते हैं। साथ ही साथ उनके कई कर्म, पाप क्षमा करने का जो अधिकार, रोगियों को चंगा करना, मृतकों को जिलाना, ये सब ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव। इनका रूपांतरण में फिर से हम लोग उनका उस ईश्वरीय रूप को देखते हैं, ईश्वरीय स्वभाव को देखते हैं। तो इस प्रकार बाइबल के अंदर पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य के रूप में हमें ईसा मसीह पाते हैं। लेकिन वो दोनों एक है होने के कारण मरियम को हम ईश्वर की मां कहना, क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है। इसके द्वारा मां मरियम का हम कुछ पूजा नहीं कर रहा है, बल्कि इसके द्वारा हम ईश्वर का आदर कर रहा है, ईसा मसीह का आदर सम्मान कर रहा है। उनके मां का भी आदर के साथ ईसा मसीह का आदर हो रहा है। इसलिए 451 का 451 के कैल्सिडियन महासभा में इसका घोषणा किया है। ईश्वर, मां मरियम ईश्वर की माता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 967 में भी हम लोग पढ़ते हैं
मानव जाति के माँ के रूप में इस ईश्वर की माँ को भी दिया है। आइए हम निर्णय करें, माँ मरियम का इस पर्व मनाते हुए अपने हृदय में ईश्वर का भक्ति हम रखते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की माँ का भक्ति, ईश्वर की माँ का भक्ति, उनका आदर। और लूकस के सुसमाचार में हम लोग इस विषय में पढ़ते हैं, जब माँ मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए थे, एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए। एलिजाबेथ उस समय पर पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भर करके, और पवित्र आत्मा उनके द्वारा क्या कहते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 43, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। इसलिए हम लोग प्रणाम मरिया प्रार्थना के अंदर हे संत मरिया ईश्वर की माँ कह करके बुलाते हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा से भर करके एलिजाबेथ ने उसकी घोषणा की। यही वचन को प्रणाम मरिया प्रार्थना में भी हम लोग डाल करके उस माँ का मध्यस्थ, माँ का सहायता हम लोग मांगते हैं, प्रार्थना हम लोग मांगते हैं। आइए उस माँ का आदर भक्ति करते हुए, उस माँ के पद चिन्हों पर चलते हुए यीशु तक पहुँचने के लिए हमारा हाथ पकड़ करके चलाइए। माँ, हे ईश्वर की माँ कह करके हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन। जय यीशु आप सबों को।